हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। माय सेल्फ इज ओपी में मैं आपको माँ बैजंती पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका मैं स्वागत करता हूँ। आज क्लास फर्स्ट के बच्चों को चैप्टर फर्स्ट आज कंप्यूटर स्मार्ट मशीन के बारे में आपको बताऊंगा और आप लोगों को शायद हम क्लास फर्स्ट के कंप्यूटर स्मार्ट मशीन की वर्ड मीनिंग आपको हम सेंड कर दिए हैं। उस वीडियो को आपको देखिएगा और मीनिंग को तैयार करेंगे। सबसे पहले आप लोग जानते हो बेटा कंप्यूटर क्या होता है। सबसे पहले आप लोग कंप्यूटर के बारे में जानेंगे, तब आप लोग अब जानेंगे कंप्यूटर स्मार्ट मशीन, कंप्यूटर हमारा कैसे स्मार्ट है उसके बारे में आप लोग जानेंगे। सबसे पहले आप लोग जानते हो व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है? एक कंप्यूटर, सबसे पहले आप लोग जानोगे कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर क्या है आप लोग जानते हो। कंप्यूटर इज सिंपल मशीन। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक साधारण मशीन। नोट करेंगे आप लोग को, कंप्यूटर इज ए सिंपल मशीन। कंप्यूटर हमारे कैसी मशीन है बेटा? सिंपल मशीन। सिंपल एक साधारण मशीन। कंप्यूटर हमारा एक सिंपल मशीन है। इसके पहले आप लोग जानते हो, आपको कंप्यूटर के बारे में जब पढ़ रहे हो, कंप्यूटर के कुछ पार्ट्स होते हैं, उस पार्ट्स को बारे में भी आप लोग जानेंगे। सबसे पहले आप लोग जानते हो कंप्यूटर के कुछ मुख्य पार्ट्स होते हैं, जैसे कीबोर्ड हुआ, माउस हुआ, मॉनिटर हुआ, सीपीयू हुआ। एक कंप्यूटर के मुख्य पार्ट्स होते हैं। लेकिन हाँ, आप लोग जानते हो हमारे कंप्यूटर दो मुख्य पार्ट से बना हुआ। वो कौन सा पार्ट है बेटा? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। ये दो मुख्य पार्ट से हमारा कंप्यूटर बना हुआ है। सबसे पहले आप लोग जानते हो हार्डवेयर क्या है। द पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर वी कैन टच एंड सी आर कॉल्ड हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है? द पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर वी कैन नॉट टच नॉट सी आर कॉल्ड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ये मुख्य पार्ट्स आप से हमारा कंप्यूटर बना है, आप लोग जानते हो। और आप लोग इस चीज़ को नोट करेंगे, कंप्यूटर हमारा किस बेस पे काम करता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका, कंप्यूटर हमारा किस बेस पे काम करता है, इसको आप लोग इम्पॉर्टेंट समझिएगा। हमारा कोई भी पूछता है आपको कंप्यूटर किस बेस पे काम करता है, आप लोग बताएंगे कंप्यूटर हमारा आईपीओ साइकिल बेस पर काम करता है। आईपीओ साइकिल बेस पर काम करता है। आईपीओ का मतलब होता है इनपुट प्रोसेस आउटपुट। आईपीओ का मतलब होता है बेटा इनपुट प्रोसेस आउटपुट। और सबसे पहले आप लोग जानते हो बेटा कंप्यूटर के जो भी मुख्य पार्ट हैं, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सीपीयू, इसके बारे में आप लोग थोड़ा विशेष ध्यान देंगे। जैसे मॉनिटर, अब आपसे कोई पूछता है मॉनिटर क्या है, आप लोग बताएंगे उनको मॉनिटर से लुक लाइक टीवी। आप लोग मॉनिटर को देखे भी होंगे, आपका मॉनिटर इस तरह से होता है। आप लोग अभी बच्चे हो, आप लोगों को प्रैक्टिकल सब चीज़ों को बताया जाए और दिखाया भी जाए मॉनिटर कैसा होता है, इसके बारे में आप लोग ध्यान दें। ये आपके सामने मॉनिटर है, ये आपके सामने मॉनिटर है। यहाँ पर आपके साथ जानते हो आप लोग, यहाँ पर आइकन है, इसको आप लोग आइकन के नाम से इसको आइकन से। यदि आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछता है आइकन्स क्या है, आप लोग बताओगे स्मॉल पिक्चर अपीयर ऑन द डेस्कटॉप आइकन। जो छोटी छोटी तस्वीरें डेस्कटॉप पर होती हैं उसी को हम लोग आइकन कहते हैं। इसको आप लोग जानते हो, इसको डेस्कटॉप, इसको क्या बोलते हैं बेटा? डेस्कटॉप। ये रहा एक बात मॉनिटर की। एक बात पुनः मॉनिटर के बारे में आप लोग जानेंगे। मॉनिटर क्या होता है आप लोग बताएंगे। मॉनिटर लुक लाइक टीवी, आप लोग कहेंगे मॉनिटर टीवी की तरह। आप लोग बताएंगे, आपको हमें बताना आइकन क्या है, आप बताएंगे व्हाट इज आइकन। कोई पूछता है आप लोग बताएंगे स्मॉल पिक्चर अपीयर ऑन द डेस्कटॉप आर कॉल्ड मॉनिटर। अब यदि आपसे कोई पूछता है मॉनिटर क्या, मॉनिटर इज लुक लाइक टीवी, आप इतना आप जान गए बेटा। अब इसके बाद आप लोग एक कंप्यूटर के ही पार्ट हैं, आप लोग जानेंगे कीबोर्ड के बारे। थोड़ा आपको थोड़ी जानकारी आपको मिलेगी ताकि आप लोग कंप्यूटर के बारे में अच्छी तरह से जानें। यह आपका बेटा कीबोर्ड, इसी तरह आपका कीबोर्ड है होता, क्योंकि हम आर्टिस्ट थोड़ी हैं, आपको पूरा फिगर से ही दिखा देंगे, बट जो भी है उसको आप लोग आपके सामने कीबोर्ड का। आप लोग कीबोर्ड क्या है, आप
लोग जानते हो ना, एक आपका कीबोर्ड है। कीबोर्ड आपका एक इनपुट डिवाइस होता है। कीबोर्ड में विभिन्न प्रकार की पाए जाते हैं, जैसे कैप्स लॉक की हुआ, एंटर की हुआ, डिलीट की हुआ, फंक्शन की हुआ, F1 से लेकर ऑक्टल तक फंक्शन की होता है, नंबर की होता है। और सबसे पहले आप लोग जानते हो बेटा, कीबोर्ड नॉर्मल कीबोर्ड में 105 की होता है, कीज पाई जाती है, 105 कीज पाई जाती है। और उसके पहले आप लोग जानते हो बेटा, एक आपने मॉनिटर के बारे में जाना, कीबोर्ड के बारे में जाना, उसके बाद आप लोग CPU के बारे में जाना। CPU के बारे में जानना, ये आपका CPU है। ये क्या है आपका CPU। बोले देखिए, ये आपका CPU है। CPU को आप लोग क्या कहते हैं, आपके कंप्यूटर के थर्ड पार्ट के बारे में आप देख रहे हो। CPU को हम लोग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। इस फुल फॉर्म को आप लोग इससे ध्यान दीजिएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। CPU को आप लोग जानते हो, इसी को हम लोग कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। इस चीज़ को आप लोग छोटे बच्चे हो, अगर आपसे कोई भी पूछता है व्हाट इज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग बताएंगे CPU इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। CPU आपका कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। इस चीज़ को आप लोग केयर करिएगा। और बेटा आप लोग जानते हो, इसको माउस कहते हैं, इसको आप लोग माउस कहते हैं, या आपका माउस सिंपली चूहे की तरह होता है, जो आपके घर में पाया जाता है। आप लोग चूहे के देखे होंगे, उसी तरह आपका माउस है। माउस के पास टेल होता है, इसके पास भी टेल है, ये आपका माउस है। इसको आप लोग जानते हो, इसको माउस, इसके लेफ्ट एंड राइट को बटन होते हैं, इसको स्क्रॉल व्हील कहा जाता है। माउस, व्हाट इज माउस, माउस क्या है, माउस की पॉइंटिंग डिवाइस। अब रही बात आपको कंप्यूटर इज ए स्मार्ट मशीन, आपको आगे ले सकते हैं बेटा, कंप्यूटर इज ए स्मार्ट मशीन के बारे में थोड़ी जानकारी आपको कंप्यूटर के बारे में हमने अपनी तरफ से दिया। इसके बारे में आप लोग आगे अब देखेंगे कंप्यूटर स्मार्ट मशीन कहेंगे। सबसे पहले आप लोग देखेंगे कंप्यूटर को स्मार्ट मशीन कहने का कुछ रीजन है। स्टोरेज, एक कंप्यूटर स्टोरेज लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन योर कंप्यूटर। कंप्यूटर काफ़ी मात्रा में इंफॉर्मेशन को सूचित करती है अपने पास, और कभी भूलते नहीं। हमारे आपके पास जो भी थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन होता है हम आप भूल जाते हैं, लेकिन कंप्यूटर ऐसा नहीं करता, क्योंकि हम लोगों को कोई कुछ बात करता है, अब 5 मिनट 10 मिनट में किसी वर्क के कारण हम लोग उसको भूल जाते हैं, लेकिन कंप्यूटर के बारे में बहुत सारी जानकारी रहती है, बहुत सारी सूचनाएं उसके भंडारण में संरक्षित रहती है, लेकिन वो कभी किसी भी सूचना को भूलता नहीं। A man may forget the information stored in his mind। एक आदमी के दिमाग में जो भी कुछ जानकारी रहती है, सूचना रहती है, उसको कुछ पल के लिए, कुछ समय बाद वो उसको भूल जाता है। एक कंप्यूटर वर्क्स वेरी फास्ट। आप लोग जानते हैं कंप्यूटर वर्क वेरी फास्ट। कंप्यूटर जो होता है बहुत तेजी के साथ काम करता है, लेकिन एक आदमी जो होता है बहुत तेजी से काम नहीं करता, बहुत तेजी से काम नहीं कर सकता है। A man needs more time to do any work। एक आदमी को काम करने के लिए बहुत से ज़्यादा समय की जरूरत है, लेकिन जो हमारा कंप्यूटर होता है वो थोड़े कम समय में सारी काम को कर देता है। और आप लोग जानते हो जो कंप्यूटर होता है, उसका जो निर्णय होता है वो एक्यूरेट होता है। और एक्यूरेसी के मामले में अगर देखा जाए, कंप्यूटर जो भी रिजल्ट होता है, जो भी काम करता है, बहुत शुद्धता के साथ काम करता है। आप लोग जानते हो कंप्यूटर डज नॉट मेक एनी मिस्टेक। हमारा जो कंप्यूटर होता है वो गलती नहीं करता, लेकिन आदमी ए मैन मेक मिस्टेक्स, आदमी गलती करता है, बार बार काम करने के बावजूद उससे गलतियाँ होती रहती हैं। और एक चीज़ और आप लोग जानते हो, जो आदमी वास्तव में अगर गलती ना करे वो आदमी भी नहीं होता, क्योंकि गलतियाँ करने से इंसान होता है ना, बार बार गलती होती है, बार बार उससे ही करता है, ये प्रोसेस चलता रहता है ना। आप लोग जानते हो हर इंसान से गलती होती है, किसी बच्चे से भी होती है, इंसान से जो बड़ा आदमी होता है उससे भी गलती होती है, क्योंकि गलती करके लोग सीखते हैं। और कंप्यूटर का स्मार्ट होने का मतलब होता है कंप्यूटर में कभी गलती नहीं करता है। एक कंप्यूटर डज नॉट मेक एनी मिस्टेक, कंप्यूटर कभी गलती नहीं करता है। और आप लोग जानते हो वर्क प्रोसेस, एक कंप्यूटर डज नॉट गेट टायर्ड एंड कैन नॉट वर्क फॉर एन आवर।
हमारा जो भी कंप्यूटर होगा वो कई घंटे काम करने के बावजूद वह थकता नहीं है। हम आप जो भी हैं कई घंटे तक ये काम कर देते हैं तो हरासमेंट आ जाता है, लेकिन कंप्यूटर में ऐसा कुछ नहीं, वो अपने काम को लगातार जारी रखता है। इसीलिए कंप्यूटर को स्मार्ट काम है। कंप्यूटर हर काम को लगातार करता रहता है और वो कभी थकता नहीं है। और आप लोग जानते हो कंप्यूटर डिसीजन के बारे में नहीं किया जाए। कंप्यूटर स्मार्ट मशीन इसलिए कहा जाता है क्योंकि डिसीजन के बारे में आप लोग जानते हो, एक कंप्यूटर कैन नॉट टेक इट्स ओन डिसीजन। आप लोग जानते हो कंप्यूटर खुद का स्वयं का निर्णय नहीं लेता। हम आप जो होते हैं स्वयं का निर्णय ले लेते हैं। जैसे छोटा बच्चा होता है तो उसको आप लोग देखते हो, जब एकदम छोटा बच्चा हो तो खुद का निर्णय नहीं लेता, उसको हम लोग जैसे डायरेक्शन देंगे उसी तरह वो काम करता है। अगर कहेंगे उसको बाल लाने के लिए तो बाल लाता है, अपने मन से नहीं लाता। और हाँ, यहाँ हम छोटे बच्चों को जिस डायरेक्शन में करेंगे वो उसी डायरेक्शन में काम करेंगे। अगर हम चाहते हैं छोटे बच्चों को, स्टार्टिंग बच्चों को अगर चाहे डॉक्टर, इंजीनियर, जो भी कुछ बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। आप लोग जानते हो अगर उसको हम चोर बनाना चाहते हैं, ठीक जिसको कहते हैं, तो उसको अगर बनाना चाहते हो बच्चे को हम बना सकते हैं। जिस बेस पे डालेंगे उस बेस पे हमारा बच्चा होगा। और आप लोग जानते हो ऑर्डर के मामले में कंप्यूटर वर्क ऑन माय साइड, कंप्यूटर हमारा आदमी के ऑर्डर पर काम करता है, लेकिन मैं डैड नॉट नीड एनी ऑर्डर। आदमी को किसी की आदेश की आवश्यकता नहीं होती। आदमी किसी के ऑर्डर का पालन नहीं करता, वो खुद ऑर्डर करता है। आप लोग जानते हो आदमी कभी किसी के ऑर्डर पर काम नहीं करता। और आप लोग जानते हो फीलिंग के मामले में एक कंप्यूटर डज नॉट हैव एनी फीलिंग। कंप्यूटर कुछ भी अनुभव नहीं करता। कंप्यूटर को आप चाहे उसको उठाओ, चाहे उठा के पटक टूट जाएगा, लेकिन वो कभी नहीं आपसे कहेगा इसीलिए मैं उसको पटका है। लेकिन आप सबको अगर कोई टच करता है, आप बताते हो सर ये बच्चा मुझे टच कर रहा है, छू रहा है, मुझे पीट रहा है, लेकिन कंप्यूटर कभी आपसे कहने आया नहीं आया। चाहे सीपीयू को आप लोग गिरा देंगे चोट टूट जाएगा, चाहे उसको सही से रखो चाहे उसको गंदा करके कभी वो कहेगा नहीं। लेकिन हम तुरंत अनुभव करेंगे, हाँ इस बच्चे ने मुझको इस तरह से किया, फीलिंग को मामले में देखते हैं। और आप लोगों को फीलिंग के बारे में समझ में आ गया। अब आपको हम टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में बताएंगे। ध्यान दीजिएगा, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। आप लोग जानते हैं सबसे पहले कितने प्रकार के कंप्यूटर। सबसे पहले आप लोग जानते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर। सबसे पहले टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में फर्स्ट कंप्यूटर आप लोग लेंगे डेस्कटॉप कंप्यूटर। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में आप लोग सबसे पहले देखेंगे डेस्कटॉप कंप्यूटर। डेस्कटॉप कंप्यूटर आर बिग इन साइज। डेस्कटॉप कंप्यूटर कैसा होता है बेटा, आकार में बहुत बड़ा। दे आर कीप्ड ऑन डेस्क और टेबल। इसको आप लोग डेस्क और टेबल पर रखते हैं। यह आकार में बहुत बड़ा होता है, इसको डेस्क और टेबल पर रखते हैं। इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं लेके जा सकते, लेके आने में बहुत समस्या होती है। दूसरे नंबर पर आप लोग देखेंगे लैपटॉप। दूसरे नंबर में कौन से कंप्यूटर के बारे में हम जानेंगे, लैपटॉप कंप्यूटर के बारे में आप लोग जानते हो। लैपटॉप कंप्यूटर कैसा होता है, इसको आप लोग एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर लेके जा सकते हैं क्योंकि आकार में छोटा होता है। इसको बैग में रख करके आपके पापा के पास होगा, भैया के पास होगा, इसको देखते होंगे आप लोग। उस लैपटॉप को अपने थैले में रख करके एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर इसको आसानी से ले जा सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं। उसके बाद ये आपका लैपटॉप कंप्यूटर इज ए स्मॉल साइज। लैपटॉप कंप्यूटर आकार में छोटा है। अब नेक्स्ट आप लोग जानेंगे टैबलेट कंप्यूटर के बारे में। टैबलेट कंप्यूटर कैसे, टैबलेट कंप्यूटर इज स्मॉल देन लैपटॉप। टैबलेट कंप्यूटर आप लोग जानते हैं
लैपटॉप कंप्यूटर से छोटा होता है, इसको मोबाइल कंप्यूटर से थोड़ा बड़ा होता है। इसको आप लोग जानते हैं, अगर आपका पैक बड़ा हो, आपका थैला बड़ा हो, तो उसके पैकेट में लेकर के प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जा सकते हैं। जिस तरह से मोबाइल फ़ोन होता है नॉर्मल रूप से यूज होता है, उसी तरह आप लोग जानते हो टैबलेट कंप्यूटर का भी यूज होता है। उसको हर प्लेस पे आप लोग लेके जा सकते हो, लेके आ सकते हो। सबसे पहले आपको आज आपका ये वीडियो क्लास समाप्त होता है और आपको कुछ क्वेश्चन देते हैं, उस क्वेश्चन को आप लोग फॉलो करिए और क्वेश्चन को करके सेंड करिएगा वीडियो में। सबसे पहले आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, देखिए बेटा, क्वेश्चन को नोट करिएगा और क्वेश्चन का आंसर लिख करके सेंड अवश्य करिए। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने ले रहे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज कंप्यूटर? व्हाट इज कंप्यूटर? दूसरा क्वेश्चन है आपका, राइट 3 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। 3 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट क्लास में आपसे पूरा मिलेंगे।